नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर आप सभी लोगों के साथ जुड़ चुका हूं। तो भाई, जैसा कि आप सभी लोगों को बता दिया गया है, आप सभी लोगों को पता होगा कि जो एसएससी स्टेनोग्राफर का जो सीबीटी वाला पार्ट है उसकी डेट आ चुकी है। तो एसएससी स्टेनोग्राफर के सीबीटी वाले पार्ट के लिए भाई 10 और 11 दिसंबर, ठीक है, 10 और 11 दिसंबर जो है ये आपको दिया गया है कि 10 और 11 दिसंबर को आपकी जो है सीबीटी की परीक्षा स्टेनोग्राफी की, जो आपका एसएससी स्टेनो का जो एग्ज़ाम है ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए, तो उसके लिए आपकी जो सीबीटी वाली परीक्षा है वो आपकी 10 और 11 दिसंबर को होगी। अब इसमें देखिए बहुत सारे बच्चों को बहुत सारा कन्फ्यूजन है। मैं क्लासेस लेता हूं, जैसे हमारी वाईटी की क्लासेस जो हैं शाम को 5 बजे चलती हैं और पेड वाली क्लासेस जो हैं वो आपका इवनिंग में 9 बजे चलती हैं। तो भाई बहुत सारे बच्चों का मेरे पास सवाल आ जाता है, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर अब क्या लगता है कि हमारा जो स्किल वाला पार्ट है, जो हमारा वाला स्किल वाला पार्ट है वो आपका कब तक होना चाहिए? क्या अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि सर स्किल हमारा कब तक हो जाएगा, कितना समय हमें मिलेगा? क्योंकि प्रीवियस कुछ समय से देखा जा रहा है कि जो आपका एसएससी है वो अपना सेकेंड लेवल में काफ़ी समय नहीं दे रहा है, ठीक है। पिछले एग्ज़ाम में तो बच्चों को 2 मंथ्स का भी समय नहीं मिला था, 2 मंथ के अंदर ही जो है आपका स्किल टेस्ट हो गया था, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ा सवाल अब आपका यही है कि भाई क्या लगता है क्या होना चाहिए, क्या कितने समय में स्टेनो का जो स्किल टेस्ट है वो आपका हो जाएगा, और कितनी मेहनत और कितनी शिद्दत के साथ आप जो है वो तैयारी करें कि आप जो है उस समय तक जो है उस स्किल के लिए रेडी हो जाएं। तो भाई मेरा कहने का मतलब यही है, आपको यही समझाना है कि किस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है ताकि आपका जो स्किल है वहाँ तक आप जो है रेडी हो जाएं, और साथ ही कब तक ये होने के चांसेस हैं ये भी आपको समझना है। चलिए तो देखते हैं भाई, इस बात के लिए, इस चीज़ के लिए देखते हैं। तो देखिए मैं आप सभी लोगों को एक बार स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता देता हूं। उस प्रोसेस से आप खुद आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई यही डेट है, यहीं तक आपका जो है स्किल टेस्ट हो सकता है। तो देखिए एक प्रोसेस, जैसे एक पार्ट तो आपको पता चल गया कि भैया 10 और 11 दिसंबर को आपका स्टेनो का सीबीटी वाला पार्ट है। तो मान के चलिए कि 45 डेज आपको मिलेंगे, कम से कम 45 डेज तो आपका रिजल्ट अनाउंस होने में लगेंगे सीबीटी का, ठीक है। तो 45 डेज तो आपके हो गए रिजल्ट अनाउंसमेंट के, मतलब 45 डेज में आपका जो है रिजल्ट है वो अनाउंस होगा। मैं अगर मैक्सिमम टाइम मान के चलूं तो 45 डेज, ठीक है। तो इसमें ये ध्यान रखना है कि भाई 45 दिन तो आपको यहाँ पे मिल गए। फिर उसके बाद रिजल्ट अनाउंस होने के बाद आप सभी लोगों को जो है पहले उसमें आंसर शीट्स रिलीज होगी, फिर आंसर शीट्स के बाद रिजल्ट्स रिलीज होंगे। तो उसमें आप सभी लोगों को जो है 45 दिन के अंदर ये सारी चीज़ें जो है प्रक्रिया हो जानी चाहिए। अब हम जो है प्रीवियस आपका जो एग्ज़ाम हुआ था अगर उसके अकॉर्डिंग भी चलें तो प्रीवियस एग्ज़ाम में भी जो सबसे कम समय मिला था वो 2 महीने का मिला था। तो 45 दिन यानी 1 महीना यहाँ पे, और इसमें आप जो है 60 दिन और ऐड कर दीजिए, 60 डेज और ऐड कर दीजिए। अगर जो सबसे लेटेस्ट जो आपका टाइम मिला था प्रीवियस वाला, सबसे कम समय मिला था, तो उसको अगर हम ये ऐड कर देते हैं तो 40 और 60 यानी 100 दिन, मान लीजिए 90 दिन, हम 10 दिन इसमें और कम कर देते हैं तो आपको जो है 90 डेज टोटल मिल रहे हैं, ठीक है। 90 डेज आपको टोटल जो हैं मिल रहे हैं दिसंबर से, और 90 डेज को अगर हम कैलकुलेट करें तो दिसंबर से आप कैलकुलेट करिए जनवरी, फरवरी और मार्च, मतलब मार्च तक का समय आपके पास अप्रॉक्सीमेटली स्किल टेस्ट के लिए है। जो आपका स्किल टेस्ट होना चाहिए वो आपका कब होना चाहिए? तो वो आपका मार्च में होना चाहिए, ठीक है। अब अभी आपका चल रहा है, मान के चलिए सितंबर खत्म होने वाला है, अक्टूबर स्टार्ट हो जाएगा। तो जो बच्चे अभी तक कुछ भी नहीं किए हैं स्टेनो में और वो चाहते हैं कि भाई इस बार का जो स्किल है उसको वो क्लियर करें और इस बार के स्किल तक अपनी स्पीड एटलीस्ट जो है
ग्रेड डी यानी 80 वर्ड पर मिनट तक तो कर ही ले। ठीक है, तो इसके लिए आप सभी लोगों को जो है कितना समय किस तरीके से आपको देना है। ठीक है, तो ये सभी चीज जो है प्रैक्टिस पे आपके डिपेंड होगा कि किस तरीके से आप जो है इसको प्रैक्टिस करते हैं तो आपका जो है यहां तक आपकी चीजें अचीवेबल हैं। ठीक है, तो अब देखिए अगर हम अक्टूबर से भी काउंट करते हैं, मान लेते हैं सितंबर आपने छोड़ दिया, अक्टूबर से आपने तैयारी स्टार्ट करी, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी ये 5 महीने हैं। तो भाई आपको कैसे तैयारी करना पड़ेगा, तो आप मान के चलिए कि सबसे पहला काम जो आपको करना पड़ेगा वो ये करना पड़ेगा कि 25 डेज में आपको जो है बुक कंप्लीट करनी पड़ेगी। ठीक है, 25 डेज में आपको जो है अपनी बुक कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो 25 डेज में बुक कंप्लीट करने के लिए आपको जो है सबसे पहले तो स्टेनो को ही कम से कम आपको 6 से 7 घंटे देने पड़ेंगे। ठीक है, 6 से 7 घंटे देने पड़ेंगे। अब देखिए, अब आपका रिटर्न वाला पार्ट भी है, सीबीटी भी आपको दिसंबर में देना है और स्टेनो को भी 6 से 7 घंटे देने हैं। तो ये चीज़ जो है थोड़ी सी आपके लिए मुश्किल हो सकती है। ठीक है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि फिलहाल आप जो है अपना सीबीटी के ऊपर फोकस बनाइए और स्टेनो को थोड़ा कम समय दीजिए। तो मान के चलिए अगर हम कम समय भी दें तो आपकी बुक अगर मान लीजिए 25 दिन में नहीं खत्म होती, आप 3 घंटे दे रहे हो, 7 के बजाय 3 घंटे दे रहे हो, तो मान लीजिए आपको डबल हो जाएगा, 50 दिन में खत्म हो जाएगी। ठीक है, 50 दिन में आपकी बुक खत्म हो गई। अब 50 दिन के बाद आपको टोटल जो है कितने दिन मिले हैं, तो टोटल आपको 90 दिन मिले हैं हमारे आकलन के हिसाब से। तो मान लीजिए 50 दिन में आपने बुक खत्म कर लिया, तो अब आपके पास बचे 40 दिन। ठीक, तो जब तक आप बुक खत्म करेंगे, मान के चलिए आपका सीबीटी वाला पार्ट कवर हो चुका होगा, तो सीबीटी वाला पार्ट एग्जाम हो गया। अब जो आपका सीबीटी वाला एग्जाम खत्म हो गया, उसके बाद आपको जो है कम से कम 10 से 12 घंटे देने पड़ेंगे भाई, 10 से 12 घंटे देने पड़ेंगे, तब जाके आप जो है इस टारगेट तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो ये मेरा कहने का मतलब उन बच्चों के लिए था कि भाई जो अभी तक स्टेनोग्राफी की तैयारी नहीं शुरू किए हैं, क्योंकि भैया अब आपके पास समय बहुत कम है, और जो बच्चे अभी भी अक्टूबर में अगर नहीं जागे तो वो तो भाई इस साल स्किल निकालने का सपना छोड़ देंगे, क्योंकि स्टेनोग्राफी कोई आसान चीज़ नहीं है, कोई थॉरो चीज़ नहीं है जिसको कि आप 1 दिन 2 दिन 10 दिन में क्लियर कर पाएं। इसमें आपको समय लगता है, समय देना पड़ता है। तो जो बच्चे ऑलरेडी रनिंग में हैं, वर्क कर रहे हैं, और जो बच्चे अब स्टार्ट करना चाह रहे हैं, उसमें ज़रूर अंतर आएगा। तो मेरा आज का आप लोगों को बताने का मकसद यही था कि भाई अगर अप्रॉक्सीमेटेड समय भी लेके चलें हम, तो हमारे पास जो है मार्च तक का समय जो दिखता है हमें, वो दिखता है। इसमें आपके जो हैं प्लस हो सकते हैं कि भाई 1 मंथ आपको ज़्यादा मिल जाए, लेकिन माइनस नहीं हो सकता। ठीक है, इससे कम समय में आपका स्किल नहीं होगा। तो भाई प्लीज़ जो भी अभी तक स्टेनोग्राफी की तैयारी करने वाले बच्चे हैं वो नहीं जगे हैं, तो अब जग जाइए, क्योंकि इससे बड़ा अलार्म नहीं बजेगा। अलार्म आपका बज चुका है। 10 से और 11 दिसंबर को सीबीटी आपको बता दी गई है। अब अलार्म आपका बज चुका है, दोबारा अलार्म नहीं बजेगा, क्योंकि अगर आप सोचो कि हम दिसंबर में एग्ज़ाम देने के बाद और फिर शुरू करेंगे और स्टेनो जो है क्वालिफाई कर लेंगे, तो भाई वो आपका सपना ही रह जाएगा, वो कभी भी हकीकत में नहीं बदलेगा। तो अगर आप चाहते हो कि आप सही तरीके से स्टेनोग्राफी में सिलेक्शन ले पाओ, 2024 स्टेनोग्राफी में आप अपना जो है मार्किंग ले पाओ, तो उसके लिए अब जो है जाग जाइए और दूसरे अलार्म का इंतज़ार मत करिए और स्पीड से लग जाइए स्टेनोग्राफी को क्लियर करने में। चलिए भाई, तो आज की वीडियो के माध्यम से मुझे आपको ये बताना था। आप सभी लोग, निर्णय आपके हाथ में है, जितना समझाना चाहिए उतना मैंने अब बता दिया है। अब आप देखिए आपको किस तरीके से कैसे चीज़ें करनी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।